पुराने कीले हुए गेट कर के खुले। रात के सन्नाटे में एक भयंकर आवाज गूंजी। सीआईडी टीम मेरी एसीपी प्रद्युमन की अगुवाई में दार के साथ मर्सी हॉस्पिटल की कंपाउंड में घुस गई। हवा में एक अजीब खामोशी थी, सिर्फ डोर भौंकते कुटन की आवाज से टूटी हुई। ठंडी हवा हॉस्पिटल की टूटी हुई खिड़कियों से आती हुई हमारी रीढ़ की हड्डियों में ठंडक भर रही थी। हम यहां इस वीरान बिल्डिंग से आती हुई भूत की चीखों की रिपोर्ट्स की जांच करने आए थे। दया, टीम को फैलाए और जगह की तलाशी लेने को बोलो। हुमैन उन चीखों का सोर्स ढूंढना है। यस सर, ठीक है टीम, फैल जाओ और हर कोने की तलाशी लो। टीम फ्लैशलाइट्स और हौसले से लैस। अंधेरे में बिखार गई, उनके कदमों की गूंज खामोशी में सुनाई दे रही थी। अचानक एक तेज चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। हम आवाज की तरफ दौड़े। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हुमैन इंस्पेक्टर अभिजीत मिला। उसका चेहरा पीला, एक दीवार को घूर रहा था। सर, यह देखिए। दीवार पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे खून से बनाए गए हों। यह क्या है अभिजीत? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा सर, लेकिन यह सही नहीं लग रहा है। दया, फोरेंसिक टीम को यहां बुलाओ। हुमैन जानना होगा कि हम क्या देख रहे हैं। आभार सर। अंधेरा उन पर छा गया। खामोशी सिर्फ उनकी अपनी सांस, उनकी आवाज से टूटी हुई थी। हवा में इंतजार का माहौल था। यह एहसास कि कुछ बहुत गलत था। वो इस हॉस्पिटल में अकेले नहीं थे। दया के फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे में एक ऐसा मंजर दिखा रही थी जिसे एसीपी प्रद्युमन का खून जम गया। कमरे के बीच में एक जंग लगे ऑपरेटिंग टेबल पर एक जाला हुआ लाश पड़ी थी। जाले हुए मस की बदबू से हवा भरी हुई थी, जिससे उनका पेट घूम रहा था। शरीर पहचान से पारे जाला हुआ था। सिर्फ एक सिल्वर का लॉकेट उसके हड्डियों वाले हाथ में था। दया, फोरेंसिक टीम को तुरंत यहां बुलाओ। हमें इस बॉडी की पहचान करनी है और पता लगना है कि यहां क्या हुआ। जी सर। कमरा अजीब खामोश था। सिर्फ टेबल पर जाले हुए बलि की कदकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही फोरेंसिक टीम ने काम शुरू किया, सीआईडी टीम हॉस्पिटल की तलाशी जारी रखी। हर कमरे में एक नई दहशत थी, उन दीवारों के अंदर हुई तकलीफ का सबूत। सर, हुमैन कुछ अजीब मिला है। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स ऑपरेटिंग थिएटर के बगल वाले कमरे से आवाज दी। वो उसकी तरफ दौड़े। उनका दिल दर्द और इंतजार के मिले जुले एहसास से धड़क रहा था। फ्रेडरिक्स एक पुरानी लेबोरेटरी में खड़ा था। कमरा बिखरा हुआ था। टूटी हुई बीकर्स, बिखरे हुए कागज और पलटी हुई कुर्सियां जमीन पर पड़ी थी। कमरे के बीच में एक धूल भारी टेबल पर एक अजीब मशीन रखी थी। यह क्या है फ्रेडरिक्स? मुझे नहीं पता सर, लेकिन यह फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की किसी चीज जैसा लग रहा है। दाया, इस डिवाइस को लैब में ले जाओ। मैंने इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये अजीब एहसास कि कुछ बहुत गलत है हवा में था जब वो मर्सी हॉस्पिटल की दीवारों के अंदर छुपे और राजों को खोलने की तैयारी कर रहे थे। सर, लॉकेट में एक फोटो है। डॉक्टर सालुंखे ने कहा। उनकी आवाज में उत्सुकता और डर का मिला जुला भाव था। और मुझे लगता है मैं जानता हूं कि ये कौन है। उन्होंने मुझे लॉकेट दिया। अंदर एक पुरानी फोटो में एक युवा महिला थी, प्यारी आंखों और गर्म मुस्कान के साथ। यह सर, डॉक्टर अंजलि सिन्हा है। वो एक प्रसिद्ध सर्जन थी जो 10 साल पहले मर्सी हॉस्पिटल से रहस्यमयी रूप से लापता हो गई थी। यह खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी। डॉक्टर अंजलि सिन्हा मेडिकल कम्युनिटी में एक लेजेंड थी। अपनी दया और नई सर्जिकल टेक्निक्स के लिए जानी जाती थी। उसके लापता होने से शहर में हल्ला मचा गया था, लेकिन केस सालों पहले ठंडा पाट गया था। क्या यह जला हुआ शरीर उसका हो सकता है? और अगर हां, तो उसके साथ क्या हुआ था? सर, हमने अजीब निशानों को अपने डेटाबेस में भी चेक किया। ये प्राचीन संस्कृत प्रतीक हैं सर। ये दर्शाते हैं। वो रुका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाते हैं। जांच तब और भी गंभीर हो गई जब हुमैन डॉक्टर सिन्हा के ऑफिस के फ्लोरबोर्ड्स के नीचे एक छुपे हुए कंपार्टमेंट में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी डॉक्टर सिन्हा की थी और उसके पन्ने मर्सी हॉस्पिटल में उसके आखिरी दिनों का एक भयंकर विवरण देते हैं। अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में उसने हॉस्पिटल में चल रहे एक गुप्त प्रयोग का वर्णन किया। एक प्रयोग जिसे वो नैतिक रूप से घृणित और वैज्ञानिक रूप से लापरवाह मानती थी। उसने अपने कॉलीग्स के अमर होने के ऑब्सेशन के बारे में लिखा, उनके अपने गंदे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई भी सीमा पार करने की इच्छा के बारे में। डायरी अचानक खत्म हो गई। आखिरी कुछ पन्ने फाड़े हुए थे, ह्यूमन जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़कर। यह प्रयोग, अमर होने का यह ऑब्सेशन,
यह सब लबमेन माइल उस अजीब मशीन के इर्द गिर्द घूमता हुआ लगता है। हम अभी इस पर टेस्ट कर रहे हैं सर, लेकिन यह ऐसा कुछ है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। पहेली के तुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे, लेकिन जो तस्वीर बन रही थी वो भयंकर थी। एक गलत प्रयोग, एक लापता डॉक्टर, एक जला हुआ लाश और दर्द की फुसाफुसाहटों से भरा एक हॉस्पिटल। हम सच में किसी भयंकर चीज से निपट रहे थे, कुछ ऐसा जो समाज से परे था। अजीब मशीन के डॉक्टर सालुंखे के विश्लेषण ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। यह डिवाइस मानव दिमाग के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है। यह प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स हैं, खोपड़ी से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। यह ट्यूब्स केमिकल्स के कॉकटेल के लिए कॉन्डुइट्स हैं, शक्तिशाली स्टिमुलेंट्स जो दिमाग को हाइपर एक्टिवेट करने के लिए बनाए गए हैं। और ये उन्होंने डिवाइस के बीच में एक बड़े धड़कते हुए क्रिस्टल की तरफ इशारा किया। यहां ये सच में परेशान करने वाला हो जाता है। यह क्रिस्टल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। एक फ्रीक्वेंसी जो, कौन सी फ्रीक्वेंसी डॉक्टर सालुंखे? एक फ्रीक्वेंसी जो गहरे ध्यान, मृत्यु के करीब के अनुभवों और कुछ प्राचीन गुप्त ग्रंथों के अनुसार शरीर से आत्मा के अलग होने के दौरान मानव दिमाग द्वारा इमिट की जाने वाली थीटा वेव्स से मिल खटी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। वो इस हॉस्पिटल में भगवान बन रहे थे, उन शक्तियों के साथ चट कर रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं सकते थे। और अब लगता है उन शक्तियों को छोड़ दिया गया है। ह्यूमेन इसे रोकना होगा। पहेली का आखिरी टुकड़ा तब जगह पर आया जब हमने हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक छुपे हुए कैमरा से सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया। फुटेज ब्लरी और डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन यह काफी थी। हमने दहशत से देखा जैसे मास्क्ड आदमियों का एक ग्रुप, उनके चेहरे सर्जिकल मास्क्स और हुड से ढके हुए, संघर्ष करती डॉक्टर सिन्हा को एक अंधेरे कॉरिडोर से नीचे खींच कर ले गए। उन्होंने यूस एक गुरने से बंट दिया और यूस एक कमरे में ले गए। वो कमरा जिसमें अजीब मशीन थी। हम डॉक्टर सिन्हा की दबी हुई चीखें सुन सकते थे, उसकी दया की प्रार्थना, मशीन्स की आवाज और उसके अत्याचारियों की पागल हंसी में डूब गई। फुटेज अचानक खत्म हो गई। हुमैन एक भयंकर तस्वीर के साथ छोड़कर जिसमें मशीनें एक अजीब नीली रोशनी में नहा रही थी। फुटेज ने हमारे सबसे बुरे दर्द की पुष्टि की। डॉक्टर सिन्हा का खून कर दिया गया था। उसकी मौत को एक लापता होने के रूप में छिपाया गया था और अपराधी उसके अपने कॉलीग्स थे, अमर होने की अपनी कोशिश से पागल हो गए थे। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, उस पर प्रयोग किया था और अंत में उस चुप करा दिया था जब उसने उनके कले राज का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। लेकिन ये मास्क्ड आदमी कौन थे और प्रयोग के बाद उन्होंने डॉक्टर सिन्हा के शरीर के साथ क्या किया था? जवाब हम जानते थे। मर्सी हॉस्पिटल की दीवारों के अंदर छुपे हुए थे। मर्सी हॉस्पिटल पर बाद की छापामार तेज और फैसला कौन थी। हमने ग्रुप के बाकी सदस्यों को पकड़ लिया। उनके चेहरे दर्द से पीले पड़ गए जब हमने उनके मास्क उतार दिए। इज्जतदार डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के चेहरे प्रकट हुए। उनके दिमाग अपने ही घमंड से बिगाड़ गए थे। उन्होंने अपने अपराधों के सभी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनकी दोषी सिद्ध करने के लिए काफी रिकवर करने में सफल रहे। जाला हुआ लाश सच में डॉक्टर सिन्हा का था। उसकी पहचान डीएनए विश्लेषण के थ्रू पुष्टि की गई। मौत का कारण मशीन में मिले उसी केमिकल कॉकटेल की एक घटक मात्रा थी। मानव जीवन के प्रति उनकी कठोर उपेक्षा का एक भयंकर सबूत। मुकदमा मीडिया सेंसेशन बन गया। शेहार वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के भयंकर रूप से बिगाड़ने की कहानी से मोल लिया गया। हॉस्पिटल जो कभी आशा की किरण थी, यूं ढा दिया गया। उसकी अंधेरी विरासत धरती के चेहरे से मिटा दी गई। लेकिन डॉक्टर अंजलि सिन्हा की याद जीवित रही। बेकाबू महत्वाकांक्षा की कीमत और वैज्ञानिक प्रगति के सामने नीतियों के महत्व का एक सख्त याद दिलाने वाला। मर्सी हॉस्पिटल का केस न्याय की जीत थी, लेकिन यह एक कड़वी जीत थी, हमेशा हमारी यादों में एक भयंकर याद दिलाने वाले के रूप में बनी रहेगी कि अंधेरा सबसे इज्जतदार संस्थानों की भी सतह के नीचे छुपा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान की खोज में हुमैन अपनी मानवता को कभी नहीं भूलना चाहिए।